जय हिंद। कल की क्लास में हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावनाओं को व्यक्त किया था और आज की क्लास में हम भारत और पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री पावर है उसका हम कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इसमें जो कंपैरिजन होगा वो किस किस का होगा, वो होगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मिसाइल टेक्नोलॉजी किसकी क्या ज़्यादा है उसकी हम डिटेल में आज वीडियो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज होने के कगार पर है। और वीडियो को में आगे बढ़ते हैं उसमें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम इसी चैनल के ऊपर इंडियन जीके के MCQ लेकर आ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के जो डिटेल में क्लास है वो इसी चैनल पर हम लेकर आ रहे हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल है ज्ञानशाला स्कूल, जिसके अंदर हम कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये उपयोगी साबित होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। हमारा सबसे पहले कंपैरिजन होगा आर्मी के अंदर। आर्मी में हम सबसे पहले इंडियन आर्मी की हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, इंडियन आर्मी के अंदर एक्टिव सोल्जर की संख्या है 14 लाख और रिजर्व फोर्स की बात करें तो उनकी संख्या है 8 लाख। पैरामिलिट्री की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 10 लाख। तो टोटल अगर आप बात करो तो ये है 32 लाख, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट आर्मी है। पहले नंबर पर चाइना है क्योंकि उसको अपनी बहुत बड़ी जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय थल सेना के पास एक टैंक है जो रशियन मेड है T-90, जिसको भीष्म नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है और इसका औसत वजन 50 टन है। भारत के पास एक दूसरा और टैंक है जिसका नाम है अर्जुन, जो कि स्वदेशी टैंक है, हमारा खुद का द्वारा बनाया गया टैंक है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसका औसत वजन 70 टन है। आगे हम पाकिस्तान का एक टैंक है अल खलीद नाम से, जो कि चीन के द्वारा बनाया गया है। इसका औसत वजन 48 टन है, लगभग 50 टन इसका औसत वजन आप मान सकते हो। देखो, चाइना का जो आइटम है उसका कोई भरोसा नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। हमारा दूसरा पॉइंट है एयरफोर्स। तो हम एयरफोर्स को लेकर ये चर्चा करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स ज्यादा पावरफुल है या पाकिस्तान की एयरफोर्स। तो एयरफोर्स के अंदर हम बात कर लेते हैं राफेल के बारे में। देखो, राफेल की जो स्पीड है वो 1.8 मैक की मानी जाती है, जो कि औसतन 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है और इसके अंदर एयर रिफ्यूलिंग की भी क्षमता पाई जाती है। मतलब ये हवा से ही ये क्या करेगा, रिफ्यूलिंग, मतलब अपना फ्यूल वगैरह है वो भर सकता है। तीसरी हम बात कर लेते हैं, इसमें 2 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं, एक तो पायलट और एक होगा जो कि उसको निशाना लगाने के लिए, कोई भी टारगेट है उसको हिट करने के लिए एक मेंबर और होता है। मतलब 2 इस पायलट इसके अंदर हो सकते हैं। और ये जनरेशन की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को बहुत अंदर तक जाकर हमला किया था। एक दूसरा फाइटर जेट है भारत के पास Su-30, जो कि रशियन मेड है और इसकी जो स्पीड है वो 2 मैक की बताई जाती है। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है और इसमें भी 2 क्रू इसमें आराम से बैठ सकते हैं, एक पायलट होगा और एक जो टारगेट को हिट करेगा। और तीसरी हम बात कर लेते हैं, इसमें सुपरसोनिक जो मिसाइल है ब्रह्मोस, इसका यूज किया जाता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो तोड़ है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, हमको ऑपरेशन सिंदूर में हमें पता चल गया था। देखो, भारत के पास एक अवोक सिस्टम भी है जो कि उड़ता हुआ रेडार नाम से जाना जाता है और ये क्या करता है, फाइटर जेट जो भी उड़ते हैं इसके आसपास उसको क्या करेगा, डायरेक्शन देने का काम करता है। ये क्या करता है, ये रेडार लगा हुआ है, ये उड़ता हुआ रेडार है। तो ये रेडार सिस्टम क्या करेगा, 360 डिग्री में आसपास के जितने भी दुश्मन के प्लेन है या फिर जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है दुश्मन के, उसको पता करेगा, उसको देखने का काम करता है। और ये इसके साथ में जो भी फाइटर जेट होगा उसको बता देगा कि ये आपके सामने ये फाइटर जेट आ रहा है या फिर दुश्मन का ये विमान आ रहा है। तो ये एक सिस्टम हमारे पास है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। अब हम पाकिस्तान की आर्मी की चर्चा कर लेते हैं, उनके पास कौन कौन से सिस्टम है। देखो, पाकिस्तान के पास एक फाइटर जेट है जिसका नाम है JF-17, जो कि चीन के द्वारा बना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि चीन का आइटम कोई भरोसा नहीं है और इसकी जो स्पीड है वो 1.6 मैक बताई जाती है और इसमें एक मिसाइल लगती है PL-15। ये वही मिसाइल है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान ने हमारे ऊपर भेजी थी और ये फटी नहीं थी, एकदम जैसी मिसाइल थी वैसी की वैसी हमें प्राप्त हो गई थी। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। अब इसकी क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करे भाई, ये फटी नहीं, इसका तो क्या करें, एकदम कबाड़ आइटम का क्या कौन रिवर्स करता है भाई। देखो, पाकिस्तान के पास एक फाइटर जेट और है F-16 नाम से, जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित है और इसमें केवल एक क्रू बैठ सकता है, मतलब इसमें केवल एक पायलट आ सकता है और इसकी स्पीड बताई जाती है 2 मैक की। तीसरा हमारा कंपैरिजन होगा नेवी को लेकर। देखो, इंडियन नेवी और पाकिस्तान की नेवी, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं।
हमारा सबसे पहला कंपैरिजन होगा इंडियन नेवी को लेकर। देखो इंडियन नेवी का कोई भी तोड़ नहीं है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को भी ये चीज पता है। और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब जब होगा ना, तो उसमें हमारी नेवी ही काम आने वाली है, तो पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। देखो नेवी की सबसे बड़ी पावर होती है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि भारत के पास एक है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, क्योंकि इसमें बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो वो नहीं बना सकता। इस पर क्या होता है कि बहुत सारे फाइटर जेट एक साथ इसमें लैंड कर सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार का एयरक्राफ्ट होता है और इसमें 2 से लेकर 2,500 सैनिक एक साथ इसमें आ सकते हैं। इसमें एक प्रकार का मिसाइल सिस्टम भी लगा होता है, जो कि अगर कोई मिसाइल, अगर इसको कोई डिस्ट्रॉय, मतलब इसको भी तो कोई डुबा सकता है, तो अगर इसको कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई मिसाइल आए तो वो उसे हवा में भी खत्म कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। देखो जो सबमरीन होती है वो पानी में डूबकर चलती है, ये आपको पता ही होगा। देखो एक मैं आपको बात बता देता हूँ, सबमरीन की संख्या पाकिस्तान के पास भी है और भारत के पास भी है, लेकिन भारत के पास उन्नत किस्म की अति आधुनिक सबमरीन है, जो कि पाकिस्तान से काफी ज्यादा बेटर इसमें मानी जाती है। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि इसमें 2 प्रकार से ये सबमरीन चलती है। देखो सबमरीन को चलाने के लिए क्या होता है कि एक तो होती है उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी 2 प्रकार से आप दे सकते हो। एक तो डीजल से चल सकती है, लेकिन डीजल में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको डीजल से जब इसको सबमरीन को चलाया जाता है ना, तो इसका धुआं निकलता है, धुआं बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो इसकी लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन दूसरी प्रकार की सबमरीन आती है जो कि न्यूक्लियर पावर से चलती है। अब न्यूक्लियर पावर के अंदर फायदा ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। वो न्यूक्लियर पावर अगर उसको दे दिया जाए ना, तो वो आपके 6-7 महीने तक लगातार पानी के अंदर चलती रहेगी और उसकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। तो भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है। और दूसरी हम बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत के पास, जो कि गार्डियंस ऑफ द अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। हम गार्डियंस है अरेबियन सी और हिंद महासागर के। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की नेवी के बारे में। देखो पाकिस्तान की जो नेवी है उसके पास भी सबमरीन है, लेकिन ये डीजल से चलने वाली सबमरीन है। इसकी लोकेशन भारत जब चाहे उसका लोकेशन को पता कर सकता है, ये भी डूब कर चलने वाली होती है। अब हम बात कर लेते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी की चर्चा कर लेते हैं। देखो भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइल है, जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज मानी जाती है 5,000 किलोमीटर और चाइना इसकी रेंज कभी कभी बताता है ये 5,000 से ज्यादा भी इसकी रेंज चली जाती है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें वेरिएबल होता है। और बात कर लेते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो इसका यूज, मुझे नहीं लगता इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। देखो पाकिस्तान वालों, आपको ब्रह्मोस मिसाइल जो कि सुपरसोनिक है, ये तो आपको पता ही होगा। जो ब्रह्मोस मिसाइल होती है इसे सुपरसोनिक मिसाइल भी कहते हैं और ये क्रूज मिसाइल की तरह चलती है। देखो 2 तरह की मिसाइल होती है, एक तो होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो सरफेस से आपके अंतरिक्ष में जाएगी और फिर वो टारगेट को हिट करती है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो आपके क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल क्या करती है, जमीन के समानांतर चलती है, जिस कारण से इसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान इस बार, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें ब्रह्मोस मिसाइल इतना काम किया था कि पाकिस्तान खुद संभाल ही नहीं पाया था। तीसरे हम बात कर लेते हैं S-400 डिफेंस सिस्टम की। देखो जो डिफेंस सिस्टम है ना, ये रशियन मेड डिफेंस सिस्टम है और रशियन मेड होने के कारण इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मानी जाती है। और S-400 मतलब ये 400 किलोमीटर तक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। 400 किलोमीटर तक कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको ये टारगेट करके खत्म कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा आपने देखी होगी। बात कर लेते हैं न्यूक्लियर के बारे में। देखो भारत के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन ये जो वॉर होगी ना ऑपरेशन 2.0, इसमें ना तो भारत न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करेगा ना पाकिस्तान करेगा। ये केवल सजावटी सामान होते हैं, पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की जो मिसाइल सिस्टम है उसमें शाहीन सीरीज की मिसाइल सिस्टम है, जो कि क्रूज मिसाइल के रूप में मानी जाती है। मतलब हमारी जो ब्रह्मोस है वैसी की वैसी इनकी शाहीन मिसाइल है, लेकिन इनकी शाहीन कुछ काम नहीं आने वाली। ब्रह्मोस ने इस बार बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तक जाकर हमला किया है। बात कर लेते हैं इनकी क्रूज मिसाइल एक और बाबर नाम से, जो कि जमीन के समानांतर चलती है। देखो पाकिस्तान की जो मिसाइल है ना वो आपके मीडियम या शॉर्ट रेंज की उन्होंने मिसाइलें बनाई है। उनको लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है वो इजराइल बनाने नहीं देगा और अमेरिका भी उनको बनाने नहीं देगा। तो उन्होंने लंबी रेंज की मिसाइलें नहीं बनाई है, लेकिन भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम है जो कि 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं नासर मिसाइल सिस्टम।
इसको टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं, ये भी पाकिस्तान के पास मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं HQ9 डिफेंस सिस्टम की। देखो हमारा जो S-400 था ना, और इनका क्या है, HQ9 डिफेंस सिस्टम है। देखो हमारा जो S-400 है उसकी एक्यूरेसी 90% बताई गई है, 95% तक इनकी एक्यूरेसी बताई गई है, लेकिन HQ9 जो है ना, इसकी एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चाइनाज मेड है। ठीक है, इसका यूज ईरान भी कर रहा है, तो ईरान के अंदर भी अभी अमेरिका ने हमला किया है, तो ये नहीं रोक पाया। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था ना पहला वाला, तो उसमें भी इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो भारत को नहीं रोक पाया। तो ये एक तरह से डिस्प्ले के रूप में दिखाई गई है, कुछ काम नहीं आने वाली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर बम की। तो पाकिस्तान के पास भी क्या है, न्यूक्लियर बम है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर बम है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिर्फ दिखावटी सामान होता है, इसका यूज कोई भी देश नहीं करता है। तो वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकने वाला है, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने जो भी मिसाइल सिस्टम जो बनाए हैं वो चाइना को देखकर बनाए हैं, पाकिस्तान को देखकर नहीं बनाए हैं। तो चाइना के हिसाब से तो हमारा डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा पीछे है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो इनफ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।